बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये लेक्चर है जो हम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मॉडल पेपर सॉल्यूशन ऑफ एयर 2020-21 जो कि इस साल के लिए एप्लीकेबल है रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। आज हमारी डिस्कशन इस पे होगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ बेटा कि सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो है हमारे पास 43 MCQs। 43 MCQs मैं आपको आज उनका सोल्यूशन बताऊंगा जो कि ज़्यादातर हमारे पास बुक की लाइंस हैं। तो बुक रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोल्यूशन ऑफ दीज MCQs। तो सबसे पहले आप बुक रीडिंग को अपनी आदत बना लें, बुक को अच्छे से पढ़ें, पास्ट पेपर यानी कि 10 ईयर्स के MCQs वगैरह को सॉल्व करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए MCQs जो कि 43 मार्क्स पे आपके पास जो है कंसिस्ट करता है। पहला MCQ है, चूज द करेक्ट आंसर। रेन ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज अ स्फेयर हैज द लीस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। क्या जवाब है बेटा इसका? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। रेन ड्रॉप, कोई भी आपके पास रेन का ड्रॉप, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो हमेशा स्फेरिकल होती हैं। क्यों होती हैं? उसकी वजह क्या है? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो स्फेरिकल शेप का लीस्ट होता है, इसीलिए हमेशा रेन ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि लिक्विड्स जो हैं वो अपना सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम करना चाहते हैं ताकि सरफेस टेंशन कम हो जाए। ये चैप्टर 2 का MCQ है। Second MCQ है, the quantities relationship between the substance according to balance equation describe stoichiometry. Stoichiometry जो है वो इस चीज से डील करती है, चैप्टर 1 का टॉपिक है। 870.0 have 4 significant figures। क्या आंसर है बेटे इसका? 4 significant figure इसका राइट आंसर है। ये चैप्टर 1 के दोनों MCQs थे। नंबर 4 जो है, the number of orbitals in a shell can be determined by the formula। आंसर इज n स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे हुए, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। S-2 Z is equal to 16 is isoelectronic with। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के मायने होते हैं बेटा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे, लेकिन -2 चार्ज का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। तो इनमें से जिसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसको टिक करेंगे। पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 19 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस 18, इसीलिए इसका आंसर है K+1। देन 6th MCQ जो है उसमें है, द मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लेंड वर। आंसर इज इलेक्ट्रॉन। ये बुक की आपके लाइन है, रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है। द मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लेंड। Pitch blende was the mineral on which Henry Becquerel was working, when he discovered radioactivity, and the most of the radiations coming out from the pitch blende were electrons. The bonds present in ethene molecule। ethene molecule में जो bonds हैं वो बताइए। तो ethene का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 क्या है? पाई बॉन्ड है। 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ethene। ये इसमें हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। अच्छा, इसको अगर मैं आपके सामने बनाऊं, एनोटेट करता हूं मैं स्क्रीन पर, ताकि आपको ये थोड़ी सी चीज़ें और आपके साथ ये डिस्कस करते चले हम। इथीन की जब हम बात करते हैं ना, तो बेटे इथीन का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड C, और ये है इसमें एक H, और बेटे ये रहा इसका एक और H, इसी तरह से यहाँ पर एक H और है, और ये रहा एक H और, तो ये होता है C2H4। अब सिंगल बॉन्ड सारे के सारे होते हैं सिग्मा, तो सिंगल बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है तो 5 सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, इसीलिए इसका आंसर है 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। दिस इज द राइट आंसर। विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर? इनमें से किसका लीनियर स्ट्रक्चर है? चैप्टर 4 का टॉपिक है, तो C2H2। एसिटाइलिन या इथाइन का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज। बर्फ जो है वो पानी की सतह के ऊपर तैर रही होती है, क्यों? याद रखिएगा, जिस चीज की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी की सतह के ऊपर तैरती है, तो आंसर है लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से क्या होती है? कम होती है। देन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल टू, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट दें तो वो क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, और कैसे चेंज लाएगी? इंक्रीज, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी चैप्टर नंबर 5 का MCQ है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, एक मिनट,
नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कौन सी है? तो जनाबे वाला इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो है वो है डेंसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे आर द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट। तो वाटर है, अगर थोड़ा सा होगा तब भी उसकी डेंसिटी 1 है, बहुत सारा होगा तब भी वाटर की डेंसिटी 1 है। तो वो चीज़ें जिनके अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना करें वो कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, पीवी हैज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। पीवी की जो डायमेंशंस होती हैं वो एनर्जी वाली होती हैं। अगेन बुक की लाइन है, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। फॉर द रिएक्शन 2NH3 N2 + 3H2 द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। एक आपको इक्वेशन दी हुई है, कह रहे हैं इसमें Kp और Kc का रिलेशनशिप बताएं। तो Kp और Kc के रिलेशनशिप के लिए बेटे आपने मोल्स देखने होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के अगर हम मोल गिनेंगे तो देयर आर 2 मोल्स, और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे मोल गिनेंगे तो देयर आर 1 + 3 4 मोल। प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल हैं बेटा? 4 मोल है। तो जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं तो Kp की वैल्यू बड़ी होती है, Kc की वैल्यू कम होती है। तो दिस इज द आंसर कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। याद रखना, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं तो Kp ज्यादा होता है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होते हैं तो बेटा Kc ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे मोल ज्यादा है 4 मोल है, रिएक्टेंट साइड पे मोल कम है 2 मोल है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है गिवन इक्विलिब्रियम। एक हमें इक्वेशन दी हुई चैप्टर नंबर 6 का एमसीक्यू में 13 भी और 14 भी। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, Cl2 इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी? तो याद रखना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तब बढ़ती है जब रिएक्टेंट जो है वो बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो एडिंग PCl5 टू द मिक्सचर, दिस इज द आंसर। PCl5 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दिस इज द आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 14, चैप्टर 6 का टॉपिक है, ली शैटलियर प्रिंसिपल का टॉपिक है। ओके, देन हम इसको यहाँ से मिटाते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 15 से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज बेसिक? इनमें से कौन सा सोल्यूशन बेसिक है? ये चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। इसमें हमें वाटर के साथ इक्वेशन बनानी पड़ती है और देखते हैं किसमें बेस कैसा है और एसिड कैसा है। तो इसमें सबका वाटर के साथ हम रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो सोल्यूशन बेसिक होगा। यहाँ पर इसका जवाब है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। NaCl और KCl का सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, NH4Cl का सोल्यूशन एसिडिक होता है, जबकि Na2CO3 का सोल्यूशन बेसिक होता है। चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7-2। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसमें ये निकालने के लिए हम एक वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आप वहां से देख सकते हैं, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। आंसर है इसका +6। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे एमसीक्यूज चैप्टर 7 के आ रहे हैं, 15 भी, 16 भी और 17 भी चैप्टर 7 का है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर। वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे करती हैं डिपेंड, वो क्या कहलाती हैं? तो जवाब है बेटा इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या जवाब है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 18, ये चैप्टर 8 का एमसीक्यू है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। उसके बाद है कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increase the rate of reaction of chemical reaction because कैटलिस्ट जो होता है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है भाई? तो हम इसका जवाब आपको बताएं, ये ऑल्टर करता है रिएक्शन मैकेनिज्म को या लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन में है इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, सो द आंसर इज इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना। उसके बाद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज नोन एज, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल इज 100 टाइम्स। जवाब है बेटा इसका। ठीक है जी। उसके बाद है अ गैस एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे गैस क्या होती है? हैज जीरो वॉल्यूम। वैसे तो लिक्विफाई भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बेस्ट आंसर तो फिर हम हैज जीरो वॉल्यूम पे चले जाएंगे। वैसे लिक्विफाई भी इसका कोई गलत आंसर नहीं। देन जो नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटे वो हमारे पास है एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का। अगेन जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू आया, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज C6
H8O6। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो। तो हमें इसका क्या निकालना होगा? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये जो C6 है, H8 है, O6 है, तीनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो C3H4O3, तो आंसर है C3H4O3, ये दिस वन, दिस इज द आंसर, राइट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू इज E plus PV is called, चैप्टर नंबर 5 का फिर से एमसीक्यू आया है। E plus PV ये कहलाता है बेटा इंथैल्पी। The quantum number values for 3p orbitals are, देखो बेटे ये जो 3 लिखा हुआ होता है ये n होता है, तो इसमें ऑप्शन जो है या तो ये वाला ठीक होगा या ये वाला, लेकिन आगे लिखा हुआ है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए आंसर है n is equal to 3, l is equal to 1। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज आर कॉल्ड, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है वो क्या कहलाते हैं? जवाब है बेटा डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना जी। The net enthalpy change in a chemical reaction is same whether it is brought about in two or more different ways in one or several steps. It is known as Hess's law. एंथैल्पी चेंज जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो सेम रहता है, भले रिएक्शन कैसे भी हो, कितने स्टेप में कंप्लीट हो, द एंथैल्पी चेंज विल रिमेन कांस्टेंट, द एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम, ठीक है ना जी। ये है आपके पास 27th एमसीक्यू। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से अटैच हो। इसमें फ्लोरीन से अटैच है, होगी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें नाइट्रोजन से अटैच है, इसमें भी होगी। इसमें ऑक्सीजन से अटैच है, इसमें भी होगी। किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? CH4, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट। तो ये 28th एमसीक्यू था जो हमने आपसे डिस्कस किया। नाउ 29th एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे, और 29th एमसीक्यू क्या कह रहा है? इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कब होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो द रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन बिकम्स इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? तो इसके लिए चैप्टर नंबर 4 में हमें टेबल देखना पड़ता है और ज्योमेट्रीज याद करनी पड़ती हैं। बॉन्ड एंगल जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसका सबसे ज्यादा होता है, तो BeCl2 इज द आंसर बिकॉज इट इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ आर जनरल गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट 8.31 होता है SI में, लेकिन यूनिट देखना पड़ेगा, तो यूनिट में केल्विन वाला, तो 8.31 न्यूटन मीटर केल्विन अपॉन मोल, या ये जूल पर केल्विन अपॉन मोल भी अगर होता तो भी ठीक होता। बोहर एटॉमिक मॉडल इज कॉन्ट्रडिक्टेड, यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल को रॉन्ग किसने किया या बोहर एटॉमिक मॉडल को गलत किसने किया? उसका जवाब क्या है बेटे? इसका जवाब है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर, राइट जी। अच्छा जी, 32 एमसीक्यूज हो गए। नाउ 33rd, द E अपॉन M वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू पूछी हुई है। अगेन इसके लिए भी आपको बुक रीडिंग बड़ी जरूरी है बेटे। इसका जवाब है हमारे पास 1.758 एक्सपोनेंट 8 कूलम per gram. The reaction which involve both oxidation and reduction reaction is redox reaction. Red मतलब reduction, ox मतलब oxidation. तो redox reactions वो होते हैं जिनमें rate of oxidation और reduction दोनों साथ साथ हो रही होती हैं। The rate of increase as the reaction proceed, decrease as the reaction proceed, remain the same as the reaction proceed, may decrease or increase as the reaction proceed. Normally जो reaction होता है वो अगर reactant के respect से देखें तो rate of reaction कम होता है, product के respect से देखें तो rate of reaction बढ़ता है, तो हम may decrease और increase कह देते हैं इसमें। For gaseous system, the value of Kp and Kc are same. Kp और Kc कब same होते हैं? जब number of moles of product are equal to the number of moles of reactant. याद रखना बेटे, जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं तो Kp ज्यादा होती है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होते हैं तो Kc ज्यादा होती है। जब दोनों तरफ के मोल बराबर होते हैं तो Kp भी और Kc भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास था 36th MCQ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द MCQ नंबर 37। MCQ 37, हीट absorb और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, याद रखिएगा वो डेल्टा H एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो फिर ये डेल्टा E होता,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें देखेंगे कि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो जवाब है N2, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये अगेन चैप्टर 4 का एमसीक्यू है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स इज कॉल्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स में से है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी भी एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। जवाब है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा रेज जो होती हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती लिक्विड के, बाकी सब पे डिपेंड करती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो, टेम्परेचर हो, नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि लिक्विड कौन सा है, इसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है, राइट। उसके बाद जनाब वाला 2 एमसीक्यूज रह गए हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं अब हम। एक मिनट, एमसीक्यू नंबर 42, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने का अमल, ये क्या कहलाता है जी? तो जवाब है जनाब वाला कोहेशन। कोहेशन इज द टेंडेंसी टू एटम्स टू कंबाइन टुगेदर, एक साथ मिलकर रहने की टेंडेंसी कोहेशन कहलाती है। द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल पर 1 सेंटीमीटर, या पर यूनिट लेंथ भी कह सकता हूँ इसे मैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा वेव नंबर। ठीक है जी। So these are the MCQs of your new model paper which we discussed along with the answers. उसके बाद जनाब वाला short questions हैं, 10 short questions हैं, and we have to attempt any 5 of them. बहुत सारी choice है बेटे, तो अच्छे नंबर हासिल करने का एक बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास। पहला MCQ जो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है वो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का है। इसमें एम्पेरिकल फार्मूला पूछा हुआ है और कंपाउंड जो है उसमें CH और O है। उसके बाद फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है, significant figures, system, viscosity, Gay-Lussac law। उसके बाद बॉयल्स लॉ को स्टेट करना है, चार्ल्स लॉ को भी स्टेट करना है और उनको केएमटी की बेस पे एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर 2 का टॉपिक आया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है इन एलिमेंट्स की जिनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं हमें, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखते हैं, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, ऑफ बॉ प्रिंसिपल वाली वीडियो। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद ओनली 2 डिफरेंस फॉर ईच, दो डिफरेंस लिखने मेंशन किया हुआ है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, चैप्टर 4 का टॉपिक। हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक। द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस A and B इज 1.5:1। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल है। फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ B का मॉलिक्यूलर मास पूछा हुआ है आपकी किताब का, ये सॉल्व एग्जांपल्स के अंदर मौजूद है। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अगर मुझे ठीक से याद है तो इसका आंसर 36 आएगा। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेट करना है और उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया, वन ऑफ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल इन योर बुक, इन योर कोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला अप्लाई होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ सरफेस एरिया एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, चैप्टर 8 का टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से दिया हुआ है। डिफाइन डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है, चैप्टर 4 का टॉपिक है। व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 एंड CCl4 इज 0, क्योंकि दोनों के दोनों सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे का इफेक्ट एटम्स क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए इनकी डायपोल मोमेंट 0 है। प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द फॉलोइंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट। बता रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शंस कहाँ जाएंगे? सिर्फ प्रेडिक्ट द डायरेक्शन है, चैप्टर नंबर 6 ली शार्टलियर प्रिंसिपल है। जो पहला रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है, उसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बैकवर्ड जाएगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाता है, तो ये फॉरवर्ड जाएगा। दूसरा जो रिएक्शन है उसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बेटे जब मोल्स दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ बराबर होते हैं तो प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो जो अमोनिया वाला रिएक्शन है उसको जब टेम्परेचर देंगे, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड, और जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड। जो दूसरा है N2 प्लस O2 वाला, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। नाउ डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, एक करना है सवाल, और 3 सवाल है, लेकिन एक सवाल जो है वो A और B मिलके बन रहा है। पहला सवाल, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स मांगे हैं, और फिर रेडियस की डेरिवेशन हमसे पूछी हुई है। चैप्टर 3 का टॉपिक है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ EPRT यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ H2O एंड NH3 ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, चैप्टर 4 का टॉपिक है। उसके बाद है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, 2 इक्वेशंस हैं, बैलेंस करनी है, 9 नंबर का सवाल है। और ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये मौजूद है आपके पास हमारे चैनल पर। ये वीडियो जो है हमारी अपलोड हुई है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एसिडिक मीडियम की अलग है, बेसिक की अलग है, आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आप बना सकते हैं। यस उसके बाद है एक्सप्लेन आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन इन डिटेल, आल्सो डिफाइन इंडिकेटर विद 2 एग्जांपल्स, चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। उसके बाद जनाब अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या होती हैं, उनके बाद उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, उसके बाद कंक्लूजन देना है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट और आल्सो डिफाइन द कंस्ट्रक्शन। पूरा का पूरा क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपसे पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, 9 मार्क्स का आया हुआ है। और लास्ट है हाउ की द वैल्यू ऑफ केसी इज यूज्ड, केसी की वैल्यू कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है ना जी, केसी की वैल्यू कैसे इस्तेमाल होती है भाई, कहाँ पे इस्तेमाल होती है केसी की वैल्यू, ये प्रेडिक्ट करना है। और कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आगे न्यूमेरिकल मिला के दिया हुआ है। पूरा टॉपिक चैप्टर नंबर 6 से आया हुआ है। ठीक है जनाब, तो ये डिस्कशन है, थोड़ी तेज़ी से डिस्कशन की है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चला होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, स्पेशली एमसीक्यूज़ के ऊपर जो हमने फोकस किया, उनकी आपको आंसर की बताई। कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका भी सोल्यूशन बना के इस अपने चैनल पे अपलोड करें। अपना ख्याल रखें सब, एमसीक्यूज़ की अपने पेपर की बेटे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना सब बहुत ख्याल रखिए।